नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट पर उपजे विवाद के बीच आज रांची के प्रेस क्लब सभागार में नीट की तैयारी करने वाले रांची के कोचिंग संस्थाओं ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में कोचिंग संचालकों ने पत्रकारों से कहा कि नीट रिजल्ट में गड़बड़ी से कई युवाओं का भविष्य खतरे में है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि नीट की परीक्षा पहले भी दोबारा ली जा चुकी है, इसलिए गड़बड़ी सामने आने पर दोबारा परीक्षा ली जानी चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये देखिए, ये बहुत ही इस बार जो एग्जाम अभी हुआ है, इसका रिजल्ट अभी पब्लिश भी हुआ है। ये बहुत ही जल्दबाजी में रिजल्ट पब्लिश हुआ है। हम लोग भी अपने टाइम में जब मेडिकल का प्रिपरेशन करते थे, हमारे टाइम में एग्जाम AIPMT हुआ करता था। अब इसका नाम वो चेंज होकर नीट हो गया है। हमारे टाइम में जो एग्जाम का पैटर्न हुआ करता था, उसमें PT भी था, मेंस भी होता, 2 पेपर होते थे उस टाइम एग्जाम के। तो उस टाइम हम एग्जाम देते थे और कंपटीशन का लेवल इतना टफ था कि मैक्सिमम कट ऑफ 65-70% तक MBBS सबको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाता था। ठीक है ना? तो उस टाइम क्या था कि पेपर टफ होते थे, और पेपर टफ नहीं तो ये कह सकते हैं कि पेपर का जो चेकिंग्स होते थे वो काफी ट्रांसपेरेंट होता था। अभी जो आप देख रहे हैं लास्ट, अभी हम जैसे अभी 2024 है, अभी आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आया है इसमें अभी 7 जो टोटल मार्क्स का एग्जाम था, इसमें टोटल मार्क्स था 720, और 720 मार्क्स में टोटल 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 720 मार्क्स मिला है। ये दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज एक, और ऊपर से दूसरी बात क्या है कि आप एक सेंटर्स देंगे तो 6 ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 720 मार्क्स में 720 मार्क्स उनका आया हुआ है, यानी कि एक सेंटर से, सिंगल सेंटर से 6 टॉपर्स। ये नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं। जितना दिन से हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, मैं एग्जाम भी क्वालिफाई किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे याद है 2021 में 3 बच्चा टॉप किया था, 720 मार्क्स लेके आया था। 2022 में 1 बच्चा टॉप किया था और उसका मार्क्स है 750। 720 इज नॉर्मली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर ये ऐसा होना स्टार्ट हुआ है तो इट इज वेरी क्लियर कि एग्जाम ट्रांसपेरेंट तो हुआ नहीं है। पेपर लीक की खबरें भी आई थी कि पेपर बहुत जगह से लीक हुआ है। उस टाइम क्या हुआ, इलेक्शन के टाइम थे तो शायद एक्सपोज नहीं हो पा रहा था, जो भी चीज फिर मीडिया जो भी थे, एक्सपोजर हम लोग को मिल नहीं पा रहा था। दूसरी बात क्या थी कि जहां पे रिजल्ट का हमारा एक्सपेक्टेड डेट था 14 जून के आसपास, 14 जून था, लेकिन एग्जाम का जो रिजल्ट आया 4 जून को आया, when the entire country was waiting the results of the elections. So like इसको कह सकते हैं कि एक ओवरलैप हो गया। एवरीबडी वॉज फोकस ऑन व्हाट की इलेक्शन का रिजल्ट जो है उसमें फोकस था। हम लोग एग्जाम के रिजल्ट पे उतना फोकस कर नहीं पाए। बाय द टाइम भी रियलाइज दैट कि जब नेक्स्ट डे हुआ तो उस समय पता चले कि हमारे पास तो टॉपर 67 से कोई पॉसिबल था ही नहीं। समझ आ रहा है? और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक चीज हम लोग भी देख लेंगे, ग्रेस मार्क्स। भैया ये 10th और 12th का एग्जाम तो हो नहीं रहा कि आप ग्रेस मार्क्स देकर 2 या 3 नंबर दे किसी को पास कर देना। ये पूरा कॉम्पिटिशन का एग्जाम है। यहाँ पे 1 नंबर पीछे अगर हो रहा है किसी बच्चे का तो मेडिकल कॉलेज वो बाहर हो गया, 1 साल उसका कम्प्लीटली बर्बाद हो गया। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि इसमें इस एग्जाम में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिस सेंटर पे एग्जाम का पेपर आउट हुआ है उस सेंटर का भी रिजल्ट हम लोगों ने देखा है कि 610, 650 मार्क्स तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को MBBS मिल गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इस बार क्या है कि 620 मार्क्स, 630 मार्क्स भी जिसको आ रहा है उसके पास ये एक्सपेक्टेशन है कि दे आर गोइंग टू गेट कॉलेज, दे आर गोइंग टू गेट MBBS इवन 640। एंड आपने भी देखा होगा, ये 2 दिन पहले भी देखा है कि कोटा में 2 बच्चों ने सुसाइड भी किया है मार्क्स को देख के। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ग्रेट हैवॉक ऑन द सोसाइटी। सो रियली वी स्ट्रांगली कंडेम दैट कि आपको एग्जाम या तो आपके पास एग्जाम कराने का आप ये कर सकते हैं कि एग्जाम दोबारा कराएं, अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जेन्युइन प्रिपरेशन था दे विल गेट दिस टर्म। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, जहां पे थोड़ा बहुत डैमेज का रिपोर्ट आया कि जहां से लीकेज हुआ, हम लोग उस सेंटर का एग्जाम दोबारा से करा सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम बिल्कुल कंप्लीटली हटाना है। अगर ग्रेस मार्किंग आप इस बेसिस पे दे रहे हैं, कोई बंदा लेट से पहुंचा उसके बेसिस पर मार्क्स दे रहे, तब तो फिर एक रूल बन जाएगा। और अगर किसी भी प्रोस्पेक्टस में परफॉर्मा में कहीं मेंशन नहीं था कि हम जब एग्जाम लेंगे तो ग्रेस मार्क्स भी देंगे, ये पहले से प्री इन्फॉर्म्ड होता है। ये 10th और 12th का नॉर्मल एग्जाम हो नहीं रहा, किसी कॉलेज का नॉर्मल टर्मिनल एग्जाम नहीं है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि भैया ये जो पेपर आपने दिया है, इस पेपर में ग्रेस मार्क सिस्टम हटाना है। दूसरी बात क्या है कि जहां हमारा एग्जाम हो रखा था, जिस सेंटर पे पेपर लीकेज का थोड़ा सा भी डाउटफुल सिचुएशन है, दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर कि वहां पे कुछ ना कुछ अगर दिक्कत है तो सेंटर के एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करे, उसका री एग्जाम करा के उन बच्चों को वापस एग्जाम में डाल के फिर से रिकॉन्साइल करके रिजल्ट बने। दिस माई कंसर्न। जहां पर मतलब आप ग्रेस मार्क्स ले रहे हो कि आपकी गलती थी कि वहां पेपर लेट शुरू हुआ,
उनको भी आप री एग्जाम में लेकर के आइए। आखिर उस बच्चे की क्या गलती है जिसने पूरी मेहनत से 650 लाए, और यहाँ 640 वाले भी जो है तो 720 ले लिए बिकॉज ऑफ दिस मार्क्स। हो जाता है। हम लोग शुरुआत से सबको बोलते हैं कि भैया तुम 610, 620 मार्क्स लेके आओगे, तुमको क्वाइट कंफर्टेबली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट आज वो बात हम कॉन्फिडेंस साथ कह भी नहीं पाते किसी को कि आपको 620 में मार्क्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब हम लोग ये सोचना भी चाहिए फॉर द फ्यूचर टर्म्स ऑल्सो कि सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा, सिलेबस को रिविजिट करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट कि जो हमने एक पैटर्न रखा हुआ एनसीईआरटी बुक के एग्जाम कराने का, दैट पैटर्न शुड ऑल्सो बी रिविजिटेड। उसको भी दोबारा सोचना होगा कि इसको हम लोग किस तरीके से, इवन इन एनसीईआरटी बुक विल फाउंड लॉट्स ऑफ एरर, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हर एक साल एग्जाम हो रहा है, हर एक साल चैलेंज करते तब मार्क्स मिलता है, ये कुछ सिस्टम होता नहीं है। जो चैलेंज बंदा नहीं किया, जो डर के मारे चैलेंज नहीं कर पाया, जिसको कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, उसका 5 या 10 मार्क्स तो ऐसे ही चला गया। 1 मार्क्स में चैलेंज करना पड़ा। लास्ट में भी 2 क्वेश्चन हम लोग को चैलेंज करना पड़ा था। तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है एग्जाम में, जैसे मन इस तरीके से एग्जाम कर। मैं डॉक्टर शशिकांत भट्ट, इंजीनियरिंग से यूएस किया हूँ और पढ़ाता भी हूँ बायम कोचिंग में। हमारे आखिर 4 दिन हो गए, एक बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को चिंता नहीं है, क्यों? फिर मैं कहूँ ये आरोप है, और सीधी सी बात है, कटघरे में बीजेपी और एनडीए नहीं है, कटघरे में एनटीए है, और एनटीए बीजेपी शासित सरकार की इकाई है जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके डायरेक्टर को तलब होना चाहिए। इतने दिन हो गए, सरकार को भी तक तलब करना चाहिए एनटीए के डायरेक्टर को। मैटर एनटीए है, वो एक घटना है, नहीं होगी, खुशी की बात है, और एनटीए के डायरेक्टर को अभी तक क्यों नहीं सामने लाया गया? मुद्दा ये कौन बचा रहा है उसको? कोई तो होंगे।